किसी को पागल कुत्ते के साथ बांध दिया जाए तो काटेगा ही। उससे मोहब्बत करती हो? ये आपसे बेहतर कौन जानता है शाह सलीम। शाही खानदानों में निकाह मोहब्बत के लिए नहीं होते। तो किसके साथ है तुम्हारी वफादारी? आप पूछा? कभी नहीं। दानिया, सिर्फ आपके साथ है अगर आप लौटे तो। लेकिन मैं तो यही हूं। नहीं, पूरी तरह से तो नहीं। मुझसे डर नहीं लगता? डर किस बात का शाह सलीम? मैं तो आपकी मुरीद हूं और मुझसे बेहतर कौन जानता है कि आप क्या बन सकते हैं। क्या बन सकता हूं? बचपन में अबू ने कहानी सुनाई थी यूनानी परिंदे की। वो सूरज की गर्मी में जलकर राख हो गया, लेकिन उसने उड़ना ना छोड़ा। उसी राख में से बाहर निकला और फिर से उड़ा सूरज को पाने। और आप वो परिंदे हैं जो सूरज को भी निगल जाएंगे, और चाहे दुनिया आपको कितनी बार बेदखल क्यों ना करे, आपको बादशाह बनने से कोई ना रोक पाएगा। मैं बादशाह नहीं बन सकता। दानियाल और अबुल फजल। तो फिर आप अपनी जानिसारों की फौज खड़ी कीजिए। मुझे यकीन है कि आपकी मदद करने बहुत सारे लोग आगे आएंगे। और फिर मैं अपनी चाल चलूं। यकीनन। और इसमें कौन साथ देगा मेरा? तुम? शायद। अगर आप वाकई लौट आए तो। इस वक्त तुम्हारे जिस्म से ज्यादा तुम्हारे दिमाग का कायल हो गया। ये जो सारा इलाका है ये है दक्कन, और इसे इन 5 सुल्तानों ने आपस में बांट रखा है। तो इसका मतलब हमारा अगला सामना इनसे हो सकता है। हम इनसे जंग नहीं सुलह करना चाहते हैं। दादाजान, सुलह की बात आप खुसरो भाईजान से ना ही करे तो बेहतर है। कुछ ज्यादा जुबान नहीं निकल आई है तुम्हारी। खुसरो, खुसरो, अगर बादशाह बनना चाहते हो तो जंग और समझौता दोनों के हुनर आने चाहिए तुम्हें। दादाजान, अगर मैं बादशाह बना तो जो मेरा मन कहे वो कर पाऊंगा।
फिलहाल तो हम बादशाह हैं और जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें करना होगा। चलो आज का सबक खत्म हुआ। मामू जान, मुझे अस्तबल लेकर चलेंगे? कभी अपनी अम्मी का भी हाल चाल पूछ लिया करो। हाँ, वो अभी जैसा बादशाह कह रहे हो वैसा ही करो। दो चार बूंद खून निकला है, मर्द बनो। इतने परेशान क्यों? दादा जान, शाही हरम में आपकी मलिकाएं भी हैं और कनीजें भी। इनमें से किसी से आपने सिर्फ मोहब्बत के लिए निकाह किया? इस उम्र में इतना गहरा सवाल खुर्रम। जंग, सुलह, निकाह, जो कुछ भी हमने किया इस सल्तनत की खातिर किया। अब्बू की मोहब्बत आपको नसीब ना हुई, चलो किसी को तो मिल रही है। मुझे लगा तख्त के लिए आप उनकी पहली पसंद होंगे। मुझे भी यही लगा था। अम्मी, अम्मी, अरे खुसरो, मेरा बच्चा, कितने लंबे हो गए हो तुम। याद भी नहीं आखिरी बार तुझे कब देखा था। हाँ, मैं वो थोड़ा काम में मसरूफ था। मसरूफ? अब तो बड़ों की तरह बातें भी करने लगे हो। अम्मी, अब्बू लौट आए हैं। सच्ची? हाँ? तुम मिले? हाँ? मेरा जिक्र तो किया होगा, कुछ तो पूछा होगा, कुछ बोला होगा। हाँ? नहीं, और तो शायद याद भी नहीं आप कौन है। नहीं 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 नहीं, ये ना कहो। उनकी बेगम कहलाने का हक अगर किसी को है तो वो हम हैं। अरे वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। सच कहूं अम्मी, तो मुझे तो शक है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा शक बेबुनियाद है। हम जानते हैं वो आएंगे और हमें इस जहन्नुम से बाहर लेकर जाएंगे। और हाँ, जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे दूर किया है उन सब का हिसाब लेंगे। हाँ हाँ, वो आएंगे, हमें लेकर जाएंगे। आप में अब वो बादशाह, वो इंसान नजर नहीं आता जिसका मैं मुरीद था। अगर आप इतने बड़े अकबर हैं तो आप मुझे सजा देंगे, उन दो बेगुनाहों को रिहाई। जो दर्द आपने मुझे दिया है ताउम्र साथ रहेगा। दरिया का पानी जब जब लाल होगा, मुगलिया खून जरूर बहेगा। जहांपना, 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 सब ठीक है। जहांपना, जहांपना, अरे लेटे रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे हमें कुछ नहीं हुआ हमान सिंह, इससे 1000 गुना दर्द हम बर्दाश्त कर चुके हैं। लेकिन ये दौरे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं जहांपना। आपको आराम की सख्त जरूरत है। हम आराम करने लगे तो सल्तनत कौन संभालेगा? हुकूमत संभालने के लिए भी जिंदा रहना जरूरी है जहांपना। सुनो, हमारी इस बिगड़ती हालत की खबर बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। इत्मीनान रखिए, नहीं जाएगी। मुझे आपसे बात करनी है अब्बू। बादशाह सलामत की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। आपका अगला जहांपना मैं हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। शाह दानियाल, आपके अब्बू की तबीयत नासाज है। हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है मान सिंह।
आने दो इसे। तखलिया, इस बेसब्री की वजह? मैं आपसे पूछने आया हूँ कि तख्त पर मेरी दावेदारी अब भी जिंदा है या नहीं। बैठो। सलीम बादशाह नहीं बनेगा। और उनके बेटे? मैंने देखा है आप खुर्रम को किस नजर से देखते हैं। बादशाह बनना चाहते हो तो बच्चों से तो हसद मत करो। मुझे तख्त पर बिठाना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी थी तुम्हारी परवरिश करना। तख्त पर बैठने की काबिलियत तुम्हें खुद ब खुद हासिल करनी होगी। लेकिन आप ही ने कहा था मैं काबिल हूं। जब कहा था तब तुम थे। और अब? सुना है आप ही हैं जो सबका कल जानती हैं। मैं तो सिर्फ वही देखती हूँ जो कोई और नहीं देख पाता। मगर खूबसूरत चेहरे अक्सर यकीन करने में वक्त लेते हैं। तो कहिए, क्या लिखा है मेरी तकदीर में? हर चीज का एक दाम होता है। मैं अंधी जरूर हूं मगर बेवकूफ नहीं। मैं तो बस आपको परख रही थी। तेरे मुकद्दर में बेशुमार दौलत और रुतबा दोनों हैं। एक दिन एक बादशाह आएगा जिसकी सल्तनत सारे जहां में होगी और उसी बादशाह का साथ पाकर तुम मलिकाए हिंदुस्तान बनोगी। तेरी सल्तनत की मिसाल पूरी दुनिया देगी। इसका मतलब? तेरे हाथ तेरे अपनों के खून से रंगे हैं। ऐसा क्यों? मेरे पास क्या के जवाब हैं, क्यों के नहीं। सुनो सुनो सुनो, सल्तनत के आमो खास के नाम, बादशाह अकबर का पैगाम। मरहूम सुल्तान, पहलवानों के पहलवान बाबर आजम की बरसी पर इस साल पहलवानी का मुकाबला होगा और जीतने वाले को रुस्तम हिंदुस्तान के खिताब से नवाजा जाएगा। सुनो सुनो सुनो। बादशाह बेगम, आपने सुना? बादशाह ने अखाड़े खुलवा दिए हैं, कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। ये तो पुराना खेल है अबुल फजल। रियाया का पेट भर ना सको तो उन्हें तमाशों में उलझाओ। तमाशा नहीं, आप इसे मौका समझिए। कैसा मौका? सलीम को रास्ते से हटाने का। सुना है इस बार अली कुली खुद लड़ने वाला है। तो
अगर सलीम से उसका मुकाबला हुआ तो अली कुली उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन सलीम क्यों लड़ेगा? अगर बादशाह चाहेंगे तो जरूर लड़ेगा। और बादशाह क्यों चाहेंगे? उसके लिए आप है ना। आपके दाव पेच के आगे मर्दों के अखाड़े क्या हैं? महर, अपने शौहर की हौसला अफजाई नहीं करोगी? जानती हो महर, हमारे सल्तनत में भी कुश्ती के मुकाबले हुआ करते थे। इससे भी ज्यादा निशान, यूनानियों के बाद अगर कोई मुल्क कुश्ती का सरमाया रहा तो वो हमारा फारस। अब्बू तो रूसी पहलवानों के साथ भी लड़ चुके हैं। वो दिन और थे सर, तब पैर सही सलामत थे, अब गठिया की बीमारी ने जकड़ा रखा। बेगम साहिबा, ये लगान तुम तक वक्त पर पहुंच जाता है। बादशाह बेगम, लौटाइए इन्हें। आपको किसने शाही खजांची बना दिया? खुद बादशाह अकबर ने। आपको कोई शिकायत हो तो उनसे कहो। है कोई और जो मुकाबला करे? है कोई? शाह सलीम। बादशाह ने खुद सलीम को बुलाया। अबू, आप उन दिनों का जिक्र तो करते रहते हैं, मगर सच तो ये है कि इन मुगलों के जलसे में हम सिर्फ ताली बजाने लायक ही रह गए। महर, हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं, बादशाह के खिलाफ बदजुबानी नहीं। उन्होंने हमें पनाह दी है, नहीं तो हम कहीं के ना रहते। तुम भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते।
जानती हो अब्बू को ये सब बातें पसंद नहीं, फिर भी इरादा क्या है? अब्बू को नाराज करने का तो हरगिज नहीं। अपना खोया हुआ रुतबा हमें वापस पाना है भाईजान। तालियां बजानी नहीं, बजवानी है। एक दिन इस सल्तनत की मलिका बनना है। मलिका बनने के लिए शौहर का बादशाह होना जरूरी है। एक दिन मेरा शौहर बनेगा बादशाह।